हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू चैनल पर। आज मैं आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस के विषय में जानकारी दूंगा। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना और निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करना, यानी इसमें रूपांतरण इसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को। इसमें नेचर बदल जाता है, वाक्य का रूप बदल जाता है, लेकिन अर्थ नहीं बदलता है। तो आज हम अफर्मेटिव से निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना पढ़ेंगे, और यदि हम निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो निगेटिव का अफर्मेटिव में हो जाएगा। यानी अगर आप अफर्मेटिव से निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना पढ़ते हैं तो उसी के साथ आपको निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करना आ जाएगा। तो यहाँ बोर्ड पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो डिफरेंट काइंड के हैं, और मोस्टली इतने ही प्रकार के वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस के आते हैं जिनको आप निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इन प्रत्येक वाक्यों को आप 1 बाय 1 देखेंगे और इसका निगेटिव हम कैसे बनाते हैं इसके विषय में हम जानकारी आपको देंगे। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, बीच में स्किप मत करिएगा। और इसी के साथ मैं आपको रूल्स भी बताते चलूँगा कि कैसे इन वाक्यों को निगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। तो नाउ सी हियर द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज दिस मैंगो इज स्वीट। यह आम मीठा है। ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग नहीं चेंज होती है, इसको आपको निगेटिव बनाना है। तो स्वीट का यहाँ आप अपोजिट एंटोनिम यूज कर लें। ये मैंगो यानी ये आम मीठा है, इसका मतलब ये आम खट्टा नहीं है। तो आप स्वीट का अपोजिट यूज कर लें, वर्ड बना लें और उसके पहले आप नॉट लगा दें। ओके, तो बन जाएगा आपका दिस मैंगो इज नॉट सावर। तो आपका जो पहला रूल होगा अफर्मेटिव से निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना, वो होगा क्या कि किसी दिए गए वर्ड का अपोजिट बना करके उसके पहले नॉट लगाया जाए और फिर उसे निगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाए। ओके, जैसे स्वीट का मैंने एंटोनिम सावर बनाया और उसके पहले नॉट लगा दिया। ओके, तो पहला रूल यह है कि किसी जो शब्द का एंटोनिम बनाकर उसके पहले नॉट लगाया जाए। दूसरा, अंकिता इज टॉलर देन पारुल। इस वेरी सेंटेंस को देखें, ये कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। यदि आपका कंपैरेटिव डिग्री में हो, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो ही व्यक्तियों के बीच में तुलना के लिए करते हैं। तो देखिए, अंकिता इज टॉलर देन पारुल। अंकिता पारुल से लंबी है। ओके, अंकिता पारुल से लंबी है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी पारुल उतनी लंबी नहीं है जितनी कि अंकिता। तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, पारुल इज नॉट so tall as अंकिता। देखिए, जो पहला मैंने नियम का अप्लाई किया, वो पहले नियम का अप्लाई किया मैंने एंटोनिम्स के पहले मैंने नॉट का प्रयोग कर दिया। जो पहले मैंने यूज किया वो एंटोनिम के पहले नॉट लगाइए। ओके, दूसरा में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे में अगर आपका कंपैरेटिव डिग्री है तो क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को हम पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग कर लेते हैं। और इसके बाद जब हम नॉट प्रयोग करते हैं, इसका जो मेरा इक्वेशन होगा उसमें आपका वर्ब होगा और इसके बाद में नॉट, इसके बाद सो, इसके बाद एडजेक्टिव
और इसके बाद एज, बाकी शेष शब्द आप लिखेंगे। तो हमारा बनेगा पारुल इज नॉट सो टॉल एज अंकिता। देखिए यहाँ इज यानी आपका वर्ब है, इसके बाद नॉट, फिर सो, फिर एडजेक्टिव, फिर एज, यानी पारुल इज नॉट सो टॉल एज अंकिता। यानी जब वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में हो तब आप क्या करें, जिसको छोटा या बड़ा बताया जाए उसको पहले लिख करके बी वर्ब लगाइए, फिर नॉट लगाएं, फिर सो, इसके बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लिखें, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव हो जाएगी, और एज लगा करके आप सब्जेक्ट को लिख देंगे। दूसरा देख के बाद अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रूपम इज एज टॉल एज अंकिता। इसमें देखिए रूपम उतनी ही लंबी है जितना कि अंकिता, अर्थात इसमें रूपम न अंकिता से लंबी है न अंकिता से छोटी है, यानी न लंबी है न छोटी है, इसका मतलब बराबर है। ओके, तो इट मीन्स जब इस तरह का वाक्य हो एज फिर एडजेक्टिव, अगर आपको वाक्य एज फिर एडजेक्टिव और फिर एज दिया हो तब आप प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। इट मीन्स अंकिता इज एज टॉल एज एंड रूपम इज एज टॉल एज अंकिता। इट मीन्स रूपम इज नॉट taller than अंकिता। ओके, यानी रूपम अंकिता से लंबी नहीं है। लंबी होती अगर तो हम लिख देते लंबी है, छोटी होती तो हम उसको यानी नॉट टॉलर लिख देते, वो लिख देते स्मॉलर। ओके, और इसमें टॉलर नहीं है, इसका मतलब बराबर हो सकती है। ओके, तो अगर कंपैरेटिव डिग्री में के पहले हम नॉट लगा करके निगेटिव बनाते हैं तो अफर्मेटिव में उसका स्ट्रक्चर एज फिर एडजेक्टिव फिर एज होगा। ओके, तो आपका दूसरा वाक्य के बाद ये तीसरा जो आया, तीसरे में हमने क्या किया, आपका वर्ब यूज़ किया, वर्ब के बाद में नॉट और इसके बाद में हमने कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ किया। ओके, तो आप भी ऐसा यूज करके बना सकते हैं। ये सब डिफरेंट टाइप के हैं। आप अपने किसी भी ग्रामर के पुस्तक से जब इसका एक्सरसाइज खोलेंगे तो आपको इतने टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ओनली ए पैट्रियट कैन डू इट। ओके, नाउ दिस इज द फोर्थ सेंटेंस, केवल एक पैट्रियट ऐसा कर सकता है। तो ध्यान रखें, जब वाक्य में ओनली दिया हो या एलोन दिया हो तो इसको हम हटा देते हैं और वाक्य में सबसे पहले नन बट लिख देते हैं। एलोन या ओनली को नन बट में बदलो आप और सबसे पहले इसी को लिखो। तो ओनली ये पैट्रियट कैन डू इट। देखिए ओनली के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, नन बट। ओके, ये पैट्रियट कैन डू इट। ओके, यहाँ नन बट ने इस वाक्य को निगेटिव बना दिया। इसी तरह से एक अगला वाक्य है जिसमें एलोन आया है, देवांश इज एलोन ऑन द रूफ। ओके, ये फिफ्थ सेंटेंस और फोर्थ और फिफ्थ लगभग एक ही तरह का बनेगा। ये दोनों एक ही तरह के हैं। देवांश इज एलोन ऑन द रूफ, यानी देवांश छत पर अकेले हैं, यानी केवल देवांश ही छत पर हैं, अर्थात नन बट देवांश इज ऑन द रूफ। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि देयर इज नन बट देवांश ऑन द रूफ, या देयर इज नो वन विथ देवांश ऑन द रूफ। लेकिन यहाँ बात और दूसरे की बात नहीं है, साथ की बात नहीं है, यहाँ बात है देवांश ही अकेले छत पर है। ओके, तो छत पर और कोई दूसरा नहीं बल्कि देवांश है। ओके, तो इस प्रकार से अगर वाक्य में अफर्मेटिव के ओनली या एलोन आया है तो उसे हटाते हुए आप नन बट में बदल देंगे
नन बट से ही वाक्य का स्टार्ट करेंगे और बाकी आप वाक्य लिख देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सी हियर, ही इज टू वीक टू रन फास्ट, इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। देखिए सिंपल सेंटेंस है और जब और अर्थ देता निगेटिव का है, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, लेकिन दिखने में इसका नेचर अफर्मेटिव का लगता है। तो जब हम इसे निगेटिव में यानी नॉट यूज करते हैं तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़े भी हैं। तो ही इज टू वीक को हम लिख देंगे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ओके, इस तरह बना लेंगे। अगर इज दिया है तो यहाँ पर आप कैन प्रयोग करेंगे, अगर वाज दिया होता यानी पास्ट दिया होता तो यहाँ पर हम कुड का प्रयोग कर देते। ओके, यानी टू को हम हटा देते हैं, उसके स्थान पर हम सो लगा करके फिर एडजेक्टिव लिख देते हैं और इसके बाद दैट लगा करके सब्जेक्ट लगाते हैं और इसके बाद कैन या कुड लगा करके वाक्य को कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह के वाक्य को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी जो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करना पड़ रहे थे या टू का रिमूवल पढ़ रहे थे, टू को हटाना पड़ रहे थे, तब भी हमने इसको पढ़ा था। अगर आपने इस तरह के सेंटेंस को न देखा हो तो मेरा पिछला वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। आपको चैप्टर यानी रिमूवल ऑफ टू के चैप्टर में भी ट्रांसफॉर्मेशन में मिलेगा या सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करने वाला जो आप मेरा वीडियो खोलेंगे तब भी आप उसको उसमें मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का है सेंटेंस अफर्मेटिव का, मोस्टली इस तरह का कंपटीशन में और पेपर में आता है। एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, यहाँ आपको ध्यान देना है। वाक्य में एज सून एज आया है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट में भी हो जाता है और पास्ट में भी हो जाता है। जब इसको आप स्टार्ट करें तो इसको इक्वेशन को आप याद रख लें। तो इसकी जो स्टार्टिंग करते हैं नो सूनर। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। नो सूनर ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई और डिड आपने यूज कर दिया। जब डिड यूज कर देंगे तो क्रिया की प्रथमावस्था हो जाती है। नो सूनर डिड आई रीच दी स्टेशन देन दी ट्रेन स्टार्टेड। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका अफर्मेटिव से निगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि इसमें नॉट नहीं था, उसमें नॉट आ गया यानी नो आ चुका है। तो अगर यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो यहाँ पर हम डज या डू लगा देते। ओके, और यहाँ पर भी क्रिया यानी प्रेजेंट फॉर्म ही होता। तो इसके टाइप को आप याद कर लीजिए, इसके इक्वेशन याद कर लीजिए कि अगर नो एज सून एज आया है तो नो सूनर लगाइए, फिर डिड लगाइए, सब्जेक्ट और जो है आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और इस तरह से आप वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री लग गई इसलिए दैन लगाया गया है। ओके, अब नाउ सी द लास्ट सेंटेंस, अंकिता सादा आनंद भवन। यहाँ पर आप जब देखें तो अंकिता का ना एंटोनिम आप बना सकते ना आनंद भवन का बना सकते। तब फिर क्या करते हैं, तो इसे आपको चूँकि निगेटिव में बनाना है, तो जब आपको निगेटिव में बनाना हो और कोई कार्य किया गया हो और आपको किसी शब्द का एंटोनिम ना मिल पा रहा हो या एंटोनिम संभव ना हो, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, जो आपका वर्ब दिया हो, वर्ब अगर एमबी सेकंड दिया है तो आप उसके डिड नॉट फेल टू करके फिर एमबी फर्स्ट लगा दें। ओके, और अगर प्रेजेंट है तो डज नॉट या डू नॉट फेल टू फिर एमबी फर्स्ट लगा देंगे। ओके, तो क्या होगा, अंकिता सादा था, इस सा को मैंने चेंज कर दिया, जो आपका सा था ये सा मेरा बदल कर ट्रांसफॉर्म होकर आ गया डिड नॉट फेल टू सी। एमबी फर्स्ट का मतलब सी, डिड नॉट फेल टू सी, यानी सा के स्थान पर आप डिड नॉट फेल टू सी लिख देंगे। ओके, तो जो आपका अगला बनेगा वो बनेगा अंकिता डिड नॉट फेल
टू सी द आनंद भवन। ओके, तो इसी तरह से अगर कोई ऐसा वर्ब है जिसका आप ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप सब जो है नाउन का बना नहीं सकते अपोजिट, ना और कोई नाउन दिया है, ऐसी स्थिति में आप अगर कोई वर्ब हुआ है तो आप उसके वर्ब को देखें और वर्ब का टेंस देखें। इसके बाद डिड नॉट फेल टू या और एम बी फर्स्ट लगाएं या डज नॉट या डू नॉट फेल टू, यानी डूवर्स का प्रयोग करके और फेल टू करके आप एम बी फर्स्ट लिख देंगे। ओके, तो इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर बोर्ड पे लिखे गए ये अलग अलग तरह के वाक्य हैं और इतने ही टाइप का आपके पुस्तकों में आपकी एक्सरसाइज में मिलेगा। प्रत्येक सेंटेंस के लिए अपना अलग अलग से नियम है और किस तरह से अफर्मेटिव से निगेटिव में बदला गया है, इस चीज़ को आप इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से याद कर लें, तैयार कर लें, नोट कर लें और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।